अच्छा, जर्मनी यूरोप के दूसरे मुल्कों से इसलिए ज़्यादा बेहतर समझा जा रहा है आजकल के, एक तो वहाँ पर स्टडी फ्री है, जो पढ़ने के लिए लोग आना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त वहाँ पे स्टडी है। आप यहाँ पार्ट टाइम काम करके तो बचत कर सकते हैं, आपको फीसिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये है कि जर्मन की लड़कियाँ बड़ी जल्दी जो है ना वो शादी के लिए एग्री हो जाती हैं। अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं, चालाक हैं और समझते हैं कि आप में गेटस हैं कि आप कोई ऐसी लड़की के साथ शादी करके पेपर ले सकते हैं, तो जर्मन लड़कियां जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने पेपर्स लिए हैं या उनके अभी पेपर्स का प्रोसेस चल रहा है, जो कि जर्मन लड़कियों के साथ उनके रिलेशंस हैं। तीसरी बात, वहाँ पर जॉब्स फ्रांस और इटली की निस्बत थोड़ी तेज़ी से मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। रेस्टोरेंट्स की जॉब, डिलीवरी की जॉब और वेयर हाउसेस की जॉब्स जर्मनी में आम है, और आप किसी भी पाकिस्तानी के साथ बात करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देगा। इसके बरक्स अगर इटली में बात करें तो वहाँ ज़्यादातर ज़िम्मेदारी की जॉब्स हैं, जो कि मजबूरी में तो लोग कर लेते हैं लेकिन खुशी से कोई भी नहीं करना चाहता। नई नस्ल जो है ना, जिम्मेदारी तो डरते बेचारे पिंडा जो नट्ठे होंगे तो इतने आके फिर ना गाइयाँ चार सकते। खैर, तो जर्मनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हॉट कंट्री है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे अगर आप असाइलम करते हैं तो वो भी आपको घर भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, और अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको काम करने की भी इजाज़त मिल जाती है। फ्रांस में ऐसा नहीं है कि आप असाइलम करके तो काम कर सकते हैं, घर बैठ सकते हैं। तो जर्मनी में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिसेंटली फैसला किया कि जितने भी उनके मुल्क में गैर मुल्की या असाइलम सीकर्स हैं या इलीगल जो हैं, इनको किसी और मुल्क में भेजा जाएगा जब तक इनके केस का फैसला नहीं होता। तो ये अभी मुल्क उनको डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये बात चल रही है और जल्द कोई ना कोई इसमें जो है ना वो जर्मन की हुकूमत फैसला कर लेगी। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जो अफ़गान असाइलम सीकर्स हैं, इलीगल लोग हैं, उनको भी जर्मनी की हुकूमत वापस अफगानिस्तान डिपोर्ट करना का जो प्रोसेस है ना वो शुरू कर रही है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। और रही बात जर्मनी का वीज़ा हासिल करने की, तो जितने भी शेंगन कंट्रीज़ हैं सब का तकरीबन प्रोसेस एक जैसा ही है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट उसकी ज़रूरत होगी। आप इसके साथ साथ, ये मैं विज़िट वीज़े की बात कर रहा हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री होगी, आपका FRC होगा, जॉब करते हैं तो जॉब से NOC और सैलरी स्लिप्स, FRC हो गया, और इसके साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपने साथ इसके लगा के तो इसकी जर्मन एम्बेसी से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके इंटरव्यू वाले दिन आपने वहाँ चले जाना और इसकी फ़ीस जमा करवा देनी है। जर्मनी ने एक और भी ऑप्शन दी हुई है कि चांस वीज़ा, आप उनके चांस वीज़ा हासिल कर सकते हैं। 1 साल का वीज़ा होगा, आप वहाँ पे जाएं, अपनी काबिलियत के मुताबिक वहाँ पे जॉब सर्च करें, तलाश करें, और फिर वही आपका वीज़ा वर्क परमिट में तब्दील हो जाएगा और फिर आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। ये बड़ी सहूलियात दी हुई हैं जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी इस वक्त यूरोप का टॉप कंट्री है और बहुत सारे लोग वहाँ पे स्टडी के लिए जाते हैं, वर्क के लिए जाते हैं और अपना बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी आप वीडियो बहुत लंबी बना देते हैं। तो मैंने कहा कि चलें हम वीडियो रोज़ाना बना दिया करेंगे, लेकिन 3-3, 4-4 मिनट की बना दिया करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया ना हो। अल्लाह हाफिज़।